हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है उन बच्चों के लिए बेटा जो नीट 2024 में अपियर होना चाहते हैं, इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारा फिजिक्स का स्कोर जो है ज़बरदस्त होना चाहिए ताकि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाए और आप एक मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। बेटा तो करना क्या है, क्या आपके प्रॉब्लम्स है, ये सारी बातों का जवाब जानने के लिए बेटा वीडियो एंड तक जरूर देखें। मेरा आपके साथ वादा है कि ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको समझ आएगा कि हाउ डू द सिलेक्टीज डू फिजिक्स। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो फिजिक्स कैसे करते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, क्या उनका वर्क प्लान रहता है, क्या उनका स्केड्यूल रहता है, ये सारी बातों का जवाब जानने के लिए बेटा वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो बेटा यहां पर अगर हम फिजिक्स की बात करें, अगर आपको देखना है फिजिक्स को अच्छे से करना है, फिजिक्स में स्कोर नीट में बहुत ही बढ़िया लाना है, सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा आपका टेस्ट स्कोर। मतलब ये द प्रीरिक्विजिट इज कि आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज दो पहले, यू हैव टू अटेंड अ टेस्ट सीरीज, बाद में टेस्ट सीरीज का जो आपका स्कोर आता है उसको एनालाइज करना है। ये मैंने कैटेगरीज जो है बना के रखी है। देखो बेटा, जब आप अपने फिजिक्स पेपर का टेस्ट स्कोर एनालाइज कर रहे हो, अगर आपका स्कोर जो है लेस देन 25 क्वेश्चंस हो रहा है, मतलब आप फिजिक्स पेपर में 25 क्वेश्चन से कम कर पा रहे हो या अप टू 25 क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है मैं इसका ब्रेकडाउन दूंगा। प्रॉब्लम नंबर 1, या तो ऐसा है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कमजोर है, आप फिजिक्स पेपर तक बेटा पहुंचते ही नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ शायद आपका फिजिक्स ठीक ठाक है लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आप फिजिक्स पेपर को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो। अब आपका सवाल होगा कि सर व्हाट इज द प्रॉपर टाइम टू सॉल्व द फिजिक्स पेपर। तो मैं कहूंगा बेटा कम से कम 1 घंटा 10 मिनट होने चाहिए आपके पास। अगर आप फिजिक्स पेपर तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा 10 मिनट से कम टाइम आ रहा है, इसका मतलब प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है आपको, शायद उस वजह से आपका स्कोर जो है लेस देन 25 क्वेश्चन हो रहा है। या दूसरी चीज ये हो रही है, ध्यान से बेटा मेरी ओर, दूसरी चीज ये हो रही है कि प्रॉपर नंबर ऑफ रिविजन्स नहीं है। शायद आपके प्रिपरेशन करने का तरीका गलत है, शायद आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बेटा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह है कि सारा मटेरियल जो है बाहर फेंकना है, एक बुक पे कंसंट्रेट करना है, ऐसी बुक जो एनसीईआरटी को भी कवर करती होगी। समझ आ रहा है? उसी बुक को पहले 2-3 बार जो है रिवाइज करना है। अगर आप उसी बुक को 3-4 बार रिवाइज करोगे, आपका स्कोर जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 25 क्वेश्चन से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब आप इस रेंज से इस रेंज में आ जाओगे। अब आपका स्कोर जो है बेटा वो 25 to 30 क्वेश्चन रेंज में आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि इस डब्बे से निकल के इस डब्बे में आना है, और इस डब्बे से निकल के इस डब्बे में आने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जो कोई भी बुक आप कर रहे हो बेटा उसी बुक को, या जो भी आप मटेरियल कर रहे हो, आई डोंट नो, जो भी कर रहे हो उसी को 3-4 बार करो, रिविजन्स बढ़ाओ, उससे आप इस डब्बे से निकल के इस डब्बे में आ जाओगे। अब आपका स्कोर जो है 25 to 30 क्वेश्चन रेंज में आ जाएगा। मतलब फिजिक्स में अब आप स्कोर कर पाएंगे 100 to 120 मार्क्स। तो इस डब्बे का सॉल्यूशन मैंने बताया है। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इस डब्बे में फंसे होते हैं 25 to 30 क्वेश्चन रेंज में। मतलब क्या है इस चीज का, हर किसी टेस्ट सीरीज में आपको टाइम भी ठीक मिल रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अब फिजिक्स का स्कोर जो है आपका 25 to 30 क्वेश्चन के डब्बे में आप फंस चुके हो। अब आप सोच रहे हो कि इस डब्बे से बाहर कैसे आना है, कैसे हम स्कोर और बढ़ा सकते हैं। तो बेटा आप लोगों का मसला क्या है, आप लोगों का प्रॉब्लम यह हो सकता है कि आप लोगों ने रिविजन्स तो किए हैं, अब क्या हो रहा है आपके साथ, जब आप टेस्ट दे रहे हो जिस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन अगर आप टेस्ट सीरीज में देखते हो तो आपसे वो हो जाते हैं आराम से। लेकिन अगर आपको अपने एग्जाम पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं किया हुआ है पहले,
तो वो क्वेश्चंस में आप फंस जाते हो, वो टाइम बर्बाद हो जाता है, वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हो, इसलिए आप इस डब्बे में फंस चुके हो बेटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन, जो मटेरियल आपने सॉल्व किया हुआ है, अब आपको वो मटेरियल पे स्टिक नहीं रहना बेटा। वो आपके रिविजन्स हो गए, उस पैटर्न के क्वेश्चंस आप कर पाते हो, लेकिन आपका स्कोर रेंज 25 to 30 क्वेश्चन में फंस चुका है। अब इसका मतलब हमें और मेहनत करनी है, और मटेरियल कंसल्ट करना है, नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो एनालिटिकल होंगे, जहां बेटा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, जहां आपका दिमाग काम करेगा। अब यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, तब जाकर के आपका स्कोर जो है इस डब्बे से इस डब्बे में पहुंच जाएगा, यानी कि आप 30 to 40 क्वेश्चंस अब कर पाओगे। अब आपका बेटा सवाल होगा कि सर ये क्वेश्चंस हम कहां से ढूंढे? तो बेटा दो सॉल्यूशंस मेरे पास है, दो सॉल्यूशंस मेरे पास है। नंबर 1, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एक होता है एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। दूसरा होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो हार्ड नट्स होते हैं, उनको क्रैक करने के लिए बहुत सारा दिमाग चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। एंड सेकंड सॉल्यूशन इज एच.सी. वर्मा सिलेक्टेड क्वेश्चंस। एच.सी. वर्मा सिलेक्टेड क्वेश्चंस, मार्क माय वर्ड्स बेटा। तो एच.सी. वर्मा में आपको ऑब्जेक्टिव 1 मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव 2 मिलेगा, और आपकी एक्सरसाइज मिलेगी, और वर्कड आउट एग्जाम्पल्स होती है उसमें। तो वहां पे एक क्वेश्चन सेट को जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उनको सिलेक्ट करना है, उन्हीं को सॉल्व करना है। तो आपका बेटा उससे एनालिसिस इंप्रूव होगा, और आप 25 to 30 क्वेश्चन से निकल के 30 to 40 क्वेश्चन रेंज में बेटा आराम से आ जाओगे, आराम से आ जाओगे। बाद में मुझे दुआ दोगे। अच्छा जी, अब कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो ऑलरेडी 30 to 40 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं लैंडमार्क हिट करना, अब वो चाहते हैं माइलस्टोन हिट करना, अब वो चाहते हैं, क्योंकि ये दिल तो मांगे मोर, अब वो चाहते हैं कि सर अब तो 40-40 हम कर पाते हैं, अब हम 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस कैसे करें। इसका मतलब आप डब्बा नंबर 3 से निकल के डब्बा नंबर 4 में आ जाना चाहते हैं, जहां आपके 40 to 45 क्वेश्चंस बेटा सॉल्व होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बेटा नंबर 1, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि जो इस डब्बे में आना चाहता है ना, इसका मतलब है उसके 3 डब्बे तो पहले ही क्लियर है। इसका मतलब इसने फिजिक्स को मास्टर किया हुआ है, इसने लगभग सारा मटेरियल जो करना होता है वो किया हुआ है। अब इसके 4 से 5 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो बेटा आप लोगों का शायद यह मसला हो रहा है कि सिली मिस्टेक हो रही है। तो बेटा सिली मिस्टेक्स को जितना भी हो सके अवॉइड करना है। सेकेंड थिंग, अब आपको थोड़ा एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस पे ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये वाला रेंज में आपको बताऊं बेटा, ये लक पे भी डिपेंड करता है। यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ गया टफ, जैसे पिछली बार ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन आया था, दैट क्वेश्चन वाज एक्चुअली आस्क्ड इन जेईई एडवांस्ड, देन द सेम क्वेश्चन वाज रेप्लिकेटेड इन नीट। तो मतलब ये वो 5 क्वेश्चन है ना बेटा जो रैंक डिसाइड करते हैं। जो इस डब्बे में आना चाहता है, मतलब ये बच्चा बेटा अब रैंक के लिए लड़ रहा है, तो यहां बेटा लक भी काम करता है, मेहनत भी काम करती है, सिली मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना है बेटा, तब जाकर के 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, पीपल हैव डन इट इन पास्ट। बच्चे कर रहे हैं यार, बच्चे तो कर ही रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो आप भी ये कर सकते हो। दिस इज द realistic analysis. This is how physics is done. That means you have to find your box, in which box you are landing, and from which box to which box you want to take a jump. Accordingly आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात बेटा, कोई भी काम करने के लिए मेहनत तो है, मेहनत लगती है बेटा, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो फजूल की चमचागिरी छोड़ो, समझ में आ रहा है बेटा? फजूल की चमचागिरी, जहां से नॉलेज मिल रहा है नॉलेज बटोरो, समझ में आ रहा है? खुद पे काम करो, खुद पे काम करो, दिन ब दिन इंप्रूवमेंट लाओ। तो बेटा इट इज एक्चुअली द एक्शन विच गिव्स द रिजल्ट्स। मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों से बोला था बेटा, देखो क्या होता है, हम जो कोई बच्चा होता है बोलता है कि सर मैं डिप्रेस हो गया, सर मुझे डिप्रेशन है, सर मुझे एंजाइटी है, सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये क्या मसला हो रहा है? देखो बेटा, मसला हो रहा है फियर, डर है।
आप लोगों को डर लगा रहता है कि अगर हमारा नीट में नहीं हुआ, खुदा ना करे, तो क्या होगा, तो घर वाले क्या बोलेंगे, तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द फियरफुलनेस। आप कोई एग्जाम देने से पहले ही उस एग्जाम के रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो। जब एग्जाम देने से पहले ही आपने रिजल्ट के बारे में सोचा बेटा, आपके अंदर एक डर आ जाता है। जब डर आ जाता है तो आपके अंदर एक मसला हो जाता है इनएक्शन। इनएक्शन मतलब लेटे रहो, दीवार की तरफ देखते रहो, सोचते रहो, करो कुछ मत। जब आपके अंदर इनएक्शन वाला मसला हो गया, आप एक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो इनएक्शन लीड्स टू डिप्रेशन। एंड वंस यू लैंड अप इन डिप्रेशन बेटा, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू। सो बेटा, एक्चुअली डिप्रेशन को अवॉइड करने का तरीका क्या है? डिप्रेशन को अवॉइड करने का तरीका है काम, वर्क 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 वर्क। जितना आप काम करोगे बेटा अपने आप पे, उतना आप में इंप्रूवमेंट आएगा, उतना आप में इंप्रूवमेंट आएगा, उतना आप बड़ा सोचने लगोगे, उतना आपको खुद पे जो है भरोसा आने लगेगा। द ओनली सोल्यूशन टू एवरीथिंग इज वर्क। समझ में आ रहा है? आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। आई होप आप हमारे लिए दुआ भी करते रहो बेटा। और यस, माय चैनल इज नाउ एक्टिव। अब हम इंशाल्लाह जो है कंसिस्टेंटली मैं इस चैनल पे वीडियोस डालता रहूंगा। जल्दी से आपके लिए एक नीट के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज भी लाएंगे। होपफुली आप बेटा दुआओं में याद रखिए। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।